सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ आपके बीच स्विट्ज़रलैंड में ये समागम जो सभी कर रहे हैं और कल भी सभी ने वो कला के माध्यम से वो भक्ति का आनंद लिया। और आज चाहे वो मैसेजेस एक पोएटिक फॉर्म, स्पीचेस या एक भजन के द्वारा रखे गए, पर भाव वही कि इस परमात्मा को जानकर इसको फिर अपने जीवन में लाकर एक श्रद्धा से, विश्वास से, एक भक्ति की अपनी एक जर्नी को शुरू किया जाए। ये परमात्मा जो हर समय हमारे अंग संग है, और बस जो दूरी है वो ये है कि हम इसके अंग संग होते हुए भी इसके एहसास में नहीं रहते। वो एक दूरी जो हमारी तरफ से है, वो गैप को ब्रिज करने के लिए ये फोकस सेवा पे, सुमिरन पे, सत्संग पे, कि ये तरीक़ों से निराकार के एहसास में और ज़्यादा एक गहराई से रहा जा सकता है। और वो भजन में चाहे हमने श्रवण किया या स्पीचेस में कि कैसे एक अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस हर एक के एक भाव कि हम चाहे अगर भटकते भी हैं तो ये परमात्मा हमें हर पल संभाल लेता है। बस बात सरेंडर की कि एक खुद को खो के, अपने अहंकार को, अपने ईगो को खो के इसके प्रति बस ऐसे हो जाएं जैसे एक पत्ता एक अगर पानी में तैरता है तो कैसे वो फ्लोट करते हुए, चाहे वो नदी उछल रही है या स्मूथ चल रही है, वो बस अपना एक हर ऑब्स्ट्रक्शन के बावजूद ऊपर ऊपर तैर के अपनी यात्रा पूरी करता है। तो उसी तरह एक हमारे जीवन में भी जब जब परमात्मा का सहारा हम लेते हैं तो वाकई ही वो इतना लाइट, इतना हल्का महसूस होता है कि बस ये बहुत जर्नी स्मूथ हो गई है। तो भाव वही कि ये संसार में चाहे इतनी डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग मान्यताओं वाले, ऐसे भावों वाले सब हैं, तो फिर भी हर एक से प्यार कैसे किया जाए, एक अपने अहंकार को कैसे छोड़ा जाए, दूसरों को एक प्यार करते हुए उनको अपनाया जाए। तो बात वही फिर से कि जब हर एक में ये परमात्मा दिखेगा तो वाकई ही हर कोई श्रेष्ठ दिखेंगे, अपने दिखेंगे, प्यारे दिखेंगे। हर एक से फिर कुछ ना कुछ सीखने का भाव रहेगा। हर एक को मिलकर यही लगेगा कि इनके जीवन जैसा हमारा जीवन हो, इनके जीवन में जो मानवीय गुण हैं वो हम भी अपनाएं। तो एक यहाँ बात वही कि जब जब ये परमात्मा को हम भुलाते हैं तब तब हम भी वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। ये फिर देर नहीं लगती कि निराकार भूला और ये नेगेटिविटी फिर हम अपने अंदर ले आते हैं। फिर चाहे वो अहंकार ही क्यों ना हो, वो कोई बड़ी बात का ना सही, कोई छोटी बात का ही सही, कि हम कैसे दिखते हैं, हम इस तरह से अपनी बात को कन्वे करते हैं, इतना अच्छा तरीका है और किसी का ऐसा नहीं है। हम कैसे किसी से इंटरैक्ट करते हैं तो हमारी भाषा में एक कितनी मिठास, कितनी मधुरता है, बाकी सब तो कड़वा बोलते हैं। ऐसे अनेकों छोटे छोटे अहंकार भी हम पाल लेते हैं। और फिर उसके ऊपर तो वो कहानी ही याद आती है जो हम सब ने अनगिनत बार सुनी है कि कैसे एक भरे बर्तन में तो पानी और फिल नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने आप में ही पहले ही भरा है। नया पानी डालेंगे भी तो वो बस बाहर ही गिरता चला जाएगा, वेस्ट होता जाएगा, क्योंकि वो बर्तन पहले ही भरा है। और जब
खाली बर्तन में पानी डालेंगे तो वो अंदर स्टोर भी होगा, वो गिरेगा भी नहीं बाहर, वो वेस्ट भी नहीं होगा। तो बात वही कि हम जब अपने आप से ही इतने when we are so full of ourselves, जब वो भरे रहते हैं हम अपनी ही बढ़ाई अपने अंदर सोच सोच के, तो ऐसी बातों को लेकर अगर अहंकार में रहेंगे तो फिर तो कोई भी अच्छाई चाहे हमारे कितने भी आसपास हो वो हम अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकेंगे। वो फिर भलाई एक होते हुए सीख नहीं सकेंगे, अपना नहीं सकेंगे। तो कैसे एक खुद को हर तरह की नेगेटिविटी से जहाँ दूर रखा जा सकता है, एक सुनने में वो बात ऐसी नहीं कि कोई हाइपोथेटिकल बात है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो होती ही प्रैक्टिकल है। ये कोई अपने आप को संसार समाज घर परिवार से कट ऑफ करके नहीं, एक हर एक के बीच में रहकर खुद के अंदर ये जो सुकून, ये पीस विदिन की बात हम सुन रहे हैं, तो वो कोई पीस विदिन एकांत में जाके अकेले हो के महसूस नहीं करने की बात हो रही। वो हर एक के बीच में रह के अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए करते हुए फिर भी हर पल वो सुकून, वो पीस विदिन फील करने की बात है। तो ऐसा करना संभव है, वो पॉसिबिलिटी हर एक के अंदर है कि चाहे आसपास एक माहौल कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, फिर भी हम अपने अंदर एक वो कामनेस 24 घंटे महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस परमात्मा के आश्रय को लेंगे तो वो पॉसिबल हो जाता है। एक शांति का भाव मन में बहता है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही हम बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं, वही हम बाहर भी पकड़ते हैं। एक कहानी जो दासी अक्सर संगत में शेयर करती है वो यही कि कैसे एक इंसान बहुत पीसफुल जगह में बोटिंग करते करते फिर सोचता है कि मैं इतनी अच्छी काम जगह पे हूँ, मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे बहुत ही ये मेडिटेटिव स्टेट लगेगी और बहुत और ज़्यादा एक अच्छा सुकून मिलेगा। और ऐसे करते ही थोड़ी देर बाद उसको महसूस होता है कि किसी ने उसकी कश्ती में टक्कर मार दी है, और आँख खोलते ही अब वो सारी एक पीस का भाव ये छोड़कर एक इंस्टिंक्चुअली उसके अंदर आता है कि सामने वाले को मैं फटाफट सुना दूं कि आपको दिख नहीं रहा किसी और की कश्ती आ रही है, तो आप सामने आके टक्कर क्यों मार रहे हैं मेरी कश्ती में। और अब जैसे ही आँख खोलता है तो क्या देखता है कि ना वहाँ कोई इंसान है ना कोई किश्ती, पर एक पत्थर जो पहले ही अपनी जगह पे है, वहाँ एक उसकी आँख बंद होने के कारण उसकी कश्ती जाके खुद टकराती है उस पत्थर पे। तो ये गुस्सा, ये नाराज़गी करने को पहले से ही तैयार है। ये एक जो पीस है वो अंदर कहाँ है फिर। ये कुछ पलों के लिए शांत वातावरण में भी होकर अगर मन के अंदर उथल पुथल है तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कि एक गलती हमने खुद करी या किसी से हम पर हुई। हम तो फिर पहले ही किसी को जज कर बैठे हैं। हम किसी के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो वो फिर अगर दिमाग में ये पॉइंट बना ही लिया है कि किसी से बात करेंगे तो उसकी बात सुनने के लिए नहीं, पर अपनी बात को ही कन्वे करने के लिए। कोई डिबेट भी करेंगे तो वो हेल्थी नहीं रखेंगे, वो सिर्फ इसीलिए कि दूसरा चाहे जो मर्ज़ी बोले, हमने तो यही पॉइंट को आगे रखते जाना है। तो ये तो कोई हेल्थी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। हर एक की बात सुनते हुए, हर एक को समझते हुए, जहाँ पे वो इंसान सही है उसकी बातों को अपनाना है। और अगर अपनी कोई बात, अपना कोई पॉइंट रखना भी है तो उसको भी फिर बहुत स्मूथली, एक प्यार से, आदर से रखना है। एक किसी की जो वो हम अक्सर बात सुनते हैं, लकीर को काटते हुए अपनी लकीर को नहीं,
लंबा करना, हर एक को साथ लेके चलते हुए फिर एक भाव एकत्व के बना के रखने हैं, क्योंकि हर एक के अंदर हर एक को रिस्पेक्ट करना, वो आदर करना, तब बहुत ही आराम से सहज से हो जाता है। जब इस निराकार के साथ हम एक होकर ये जान लेते हैं कि हर इंसान, पूरी सृष्टि इस परमात्मा का अंश ही है और कैसे हर एक में परमात्मा देखा जा सकता है, तो बात वही कि अपने भावों को, अपने मनों को पहले हमने इसके साथ जोड़ना है और फिर सब समदृष्टि की नज़रिए एक समान ये प्यार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ समागम में आके आपके बीच जो एक खुशी महसूस हो रही है और आगे भी टूर एक लंबा है, तो यही भाव कि हर कोई अपने जीवन में ये सत्संग सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, ये भावों को एक ताउम्र, ये ज़िंदगी भर अपने अंदर बसा के हर पल इस निराकार से जुड़े रहें। सत संगत जी, धन निरंकार जी।